अस्सलाम वालेकुम जी। आज के सेशन में हमारे साथ है पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर मीर हमज़ा और पाकिस्तान शाहीन्स के साथ भी हैं। अभी कुछ ही हफ्ते गुजरे हैं पीएसएल में भी आपने देखा, उससे पहले पिछले पीएसएल में जब कराची मुसलसल हार रहा था, तो जो वो मुसलसल शिकस्तों का सिलसिला 27 पर 4 विकेटें लेके जो तोड़ा, वो मीर हमज़ा की बॉलिंग थी। जब वापस आए टीम में, तो जिस तरह से इन्होंने बॉलिंग का मुजाहरा किया, वो यकीनी तौर पर कराची के लिए एक सुकून का सांस था। अब दोबारा से इनके आने वाले दिनों में किस तरह से ये देख रहे हैं अपनी प्लेस को। पाकिस्तान में फास्ट बॉलर्स की एक अच्छी खासी तादाद है जो कि नज़र आ रही है, और इसी वजह से आप देखते हैं शाहीन्स में भी हैं, फिर पाकिस्तान की सतह पर भी हैं। तो इनके मुस्तकबिल के हवाले से इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मीर हमज़ा। वालेकुम अस्सलाम इमरान भाई, क्या हाल है? ठीक है। बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। कैसा चल रहा है जी कैंप शैम्प, कैसा चल रहा है, क्या तैयारियां हैं और कितने पुरज़्म हैं? बड़ी बड़ी दौड़ लगी हुई है। धानी भी आपके साथ हैं, फिर एहसानुल्लाह भी आ गए हैं, हारिस हैं, शाहीन है, नसीम है, वसीम है। बड़ी फास्ट बॉलर्स की बड़ी भरपूर तादाद नजर आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान भाई, पहले तो कैंप बड़ा अच्छा चल रहा है। और आप सबको पता होगा कि मुझे पीएसएल में फ्रैक्चर हो गया था, मैं पीएसएल से बाहर हो गया था। तो उसकी वजह से थोड़ा बंदा ज़ाहिर है मेंटली भी थोड़ा डाउन होता है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि पीसीबी ने एक पाकिस्तान शाहीन्स का टूर रख दिया, और उसमें ऑलरेडी जो जितने भी फास्ट बॉलर्स हैं वो ऑलरेडी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो उनके लिए एक तरह से अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है, एक प्रैक्टिस भी है कि वो वापस अगर पाकिस्तान टीम में अपनी जगह बनाना चाह रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इससे अच्छी प्रैक्टिस नहीं मिलेगी। और ऊपर से हमारा रमज़ानों में कैंप भी लग गया फिटनेस के लिए, स्किल के कैंप, ज़्यादा से ज़्यादा स्किल के रेपिटेशंस करें। तो माशाल्लाह से अभी तक तो बहुत बेहतरीन चल रहा है सब। ठीक है। अच्छा खान साहब, ये जो आपने चूंकि ये वाला अनलकी थोड़ा रहे पीएसएल के आगाज में ही, तो इंजरी के हवाले से बताइएगा। मुकम्मल तौर पर बहाली हो चुकी है और पूरे रिदम में और पेस के साथ बॉलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी इमरान भाई, आमतौर पे तो ये इतनी बड़ी इंजरी नहीं होती जो फिंगर फ्रैक्चर हुई थी मेरी। वो मैक्सिमम 4 वीक्स ही चाहिए होते हैं इसकी रिकवरी के लिए, हीलिंग के लिए। तो ऑलरेडी मुझे 2 महीने हो चुके हैं, तकरीबन 8 से 9 हफ्ते हो चुके हैं मुझे। 4 हफ्तों के बाद ही मैंने लाइट स्किल वर्कआउट स्टार्ट कर दिया था, और पिछले 2 ढाई हफ्तों से मैं कंप्लीट रिदम से बॉलिंग कर रहा हूँ। और अल्लाह का शुक्र है, जो कैंप लगा हुआ है, कैंप का फ़ायदा इसलिए भी है कि क्योंकि ज़ाहिर है आपको फैसिलिटीज़ चाहिए होती है इंटरनेशनल लेवल की, तो जो हमें पाकिस्तान ए में जो नेशनल स्टेडियम में कैंप लगा हुआ है वहाँ मिल रही है। तो जो बेसिकली फिंगर इंजरी तो बहुत पहले ही ठीक हो गई थी। मेन हम्म। चीज़ ये थी कि मैं वापस बॉलिंग में रिदम में आऊँ, अपनी ठीक है। फिटनेस को रिकवर करूँ। और अल्लाह का शुक्र है, वो जो रिदम मुझे चाहिए था वो रिदम वापस आ चुका है। लेकिन कोशिश यही कर रहा हूँ कि जितना मैं इस कैंप से फ़ायदा उठा सकता हूँ उठाऊँ। ये जो शाहीन्स का टूर है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि माजी करीब में हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा मौके इस लेवल पर पाकिस्तान की टीम होती थी या फिर पीएसएल के मैचेस होते थे। तो ये जो एक खला था दरमियान में शाहीन्स या ए टीम के सूरत में, ये इसमें बहुत ज़्यादा कमी थी। कोई इस किस्म की सूरत हाल नज़र आई नहीं है, मासिवा इसके कि न्यूजीलैंड पाकिस्तान शाहीन्स का टूर हुआ कोविड के दिनों में, उसके अलावा कुछ नज़र नहीं आया। तो आप इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि जितने भी क्रिकेटर्स वो जो रह जाते हैं, जो पाकिस्तान टीम में ना जा सकें, सीजन भी नहीं है, तो ये जो ए टीम वाला कॉन्सेप्ट है। जी, बिल्कुल इमरान भाई, आप देखें कि पिछले 2-3 सालों से जो लड़के काज़िम ट्रॉफ़ी में या वनडे कप में परफ़ॉर्म करते थे, अगर इन केस उनका नाम पीएसएल में नहीं आता था, तो फिर कोई और उस तरह की अपॉर्च्युनिटी नहीं होती थी कि वो वहाँ पे जाके परफ़ॉर्म करें और फिर पाकिस्तान की टीम तक जो है वो एटलीस्ट दरवाज़े खटखटा सकें। तो ये जो नई नई तो नहीं कहूँगा, लेकिन काफ़ी अरसे से क्योंकि ये मिसिंग थी, तो ये चीज़ जब ये पीसीबी ने ये इनिशिएटिव दोबारा लिया है, मेरे ख़्याल से इसमें हमारी टीम को आप देखें तो काफ़ी यंगस्टर्स हैं, और कुछ वो प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान टीम में दोबारा कमबैक करना चाह रहे हैं। तो ये पूरा जो है एक टीम बनी हुई है, और सबके लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। और वहाँ काफ़ी मैचेस भी हैं हमारे, मेरे ख़्याल से 2 वनडे मैचेस हैं और 6 सॉरी 2 फोर डे मैचेस हैं और 6 वनडे मैचेस हैं। तो मेरे ख़्याल से मौका भी सबको मिलेगा, और सबके लिए ये एक बेहतरीन मौका है अपने आप को मज़ीद एक एक और लेवल पुश करने के लिए। आपने कहा कि 6 वनडे मैचेस हैं, और इन 6 वनडे मैचेस को आप इस लिहाज से किस तरह से देखते हैं कि जब ये वाला साल 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप का भी है, तो खिलाड़ियों को इस लिहाज से भी अपने आप को दरवाजे खटखटाने का सिलेक्टर्स के मौका मिलेगा
कि अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो यकीनी तौर पर इस कारकर्दगी को नज़रअंदाज तो नहीं किया जा सकेगा जब 50 ओवर्स की सिलेक्शन की बात होगी तो। बिल्कुल इमरान भाई आपकी बात बिल्कुल ठीक है मेरे ख़्याल से, क्योंकि आगे मेगा वर्ल्ड कप आ रहा है और इसके लिए आपको वनडे की ही बेसिकली प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है कि ताकि आप वेरिएशन से बॉल करें, यॉर्कर्स करें। और क्योंकि ये जो बीच वाला महीने होते हैं पाकिस्तान में, यहाँ पे डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं होती, तो आपको बल्कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट से भी एक लेवल ऊपर वाली क्रिकेट मिल रही है, पाकिस्तान शाहीन्स वाली। हम्म। यहाँ पे कोई भी फास्ट बॉलर होगा या स्पिनर होगा या इवन बैट्समैन होगा, वो अगर परफॉर्म करेगा, एक तो ऑलरेडी वो पाकिस्तान टीम के लिए जो है वो रेडी हो जाएगा। दूसरा ये है कि वो ऑलरेडी प्रैक्टिस में होगा, मैच प्रैक्टिस में होगा, जो कि बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपको परफॉर्मेंस देने के लिए। तो अगर यहाँ से कोई भी लड़का परफॉर्म करेगा, तो एक तरह से वो रेडी टू प्ले होगा इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। हम्म। ठीक है। अच्छा, हमजा ये बताइएगा कि ये एक लंबा फर्स्ट क्लास करियर है आपका, इसमें बहुत सारे मौके आपके इस करियर में 377 विकेटों में ऐसे आए होंगे कि आए होंगे नहीं, आए हैं कि जब आप बिल्कुल पाकिस्तान टीम के करीब आए, लेकिन फिर आपने यू टर्न आपकी गाड़ी ने ले लिया और फिर आप दोबारा फर्स्ट क्लास की तरफ चले गए। फिर आप आए, बिल्कुल पाकिस्तान टीम के करीब आए, फिर आगे से आया तो ट्रैफिक सिग्नल जो है ना रेड नजर आ गया, आप फिर वो आगे नहीं जा पाए। तो ये जो सूरत हाल मुख्तलिफ वक्तों में आपके साथ रही है, ये किस हद तक इसने आपको ज़हनी तौर पर मजबूत किया है, या ज़हनी तौर पर आप मुतासिर भी हुए कि यार मैं बिल्कुल एक मंजिल के करीब आ जाता हूँ और फिर मैं उस पर जा नहीं पाता? इमरान भाई, ये तो क्रिकेटर के ऊपर होता है। आप पिछले 8-10 साल में सारा रिकॉर्ड उठाएं तो बहुत सारे क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो मुझ जैसे परफॉर्म करते थे या शायद मुझसे भी अच्छा परफॉर्म करते थे। आ, आपको ये झटके तो लगेंगे कि आप परफॉर्म करो और आप टीम में जगह ना बना पाओ या करीब जाओ और वापस पीछे आ जाओ, और ये सालों साल होता रहा है। तो मेरी कोशिश यही थी कि जो मेरे कंट्रोल में चीज़ें हैं कि मैं मेहनत करूं और कोशिश करूं परफॉर्मेंस देने की, और अल्लाह का शुक्र है ट्रॉफी में उस हिसाब से परफॉर्मेंस होती भी थी। लेकिन इसका एक दो बहुत बड़े बड़े फ़ायदे होते हैं कि जब आपको झटके लगते हैं तो आप मेंटली और स्ट्रांग होके आते हो, अपनी फिटनेस पे और वर्क करके आते हो, स्किल्स पे और वर्क करके आते हो, अगर आप इसको पॉजिटिव लेते हो। ठीक है, हम्म। मुश्किल ज़रूर होता है कि आप ये सोचते हो कि यार मैंने पूरे साल परफॉर्मेंस दी, मेहनत की, और दोबारा अब मैं अगले साल कालिज़म ट्रॉफी खेल रहा हूँ, बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर इन चीज़ों से आप एक्सपीरियंस गेन करें, आप इसको पॉजिटिव लें, तो आप मेंटली स्ट्रांग होते हैं पहली बार। और दूसरा ये है कि जब आपको मौका मिलता है ना, तो फिर आप उसको 90% अवेल करते हैं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बैक इतनी एक्सपीरियंस होता है अपने करियर में। हम्म। तो और ये चीज़ तो है कि आपको कभी भी मौका मिलेगा, ये तो सबको पता है कि जब आप मेहनत करते हैं तो आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जाती, बस सिर्फ आपको हिम्मत नहीं हारनी होती, आपको लगातार मेहनत करते रहना है। मैं खुद पीएसएल से 3-4 साल गायब था, बीच में पाकिस्तान टीम से 3-4 साल तक बिल्कुल दूर हो गया था, इवन पाकिस्तान ए में मेरा नाम नहीं आता था। तो लेकिन मेहनत आपकी ज़ाया नहीं जाती। पिछले साल मेरा कमबैक हुआ, मैं पीएसएल खेला, फिर पाकिस्तान शाहीन्स में लास्ट ईयर मेरा कमबैक हुआ, फिर अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान की टेस्ट टीम में आ गया। तो आपकी मेहनत जो है ना, उसका तसलसल बरकरार रहना चाहिए। मौका अल्लाह ताला देने वाला होता है, वो कभी भी मिल जाता है। इस सारे वक्त में कभी आपको ये लगा कि ये छोड़ दें, बहुत हो गया, मतलब 1 सीज़न, 2 सीज़न, 3 सीज़न, काफ़ी साल गुज़र जाते हैं, तो कहीं आपके दिल में ये ख़्याल आया कि छोड़ दें, बस कोई और काम करते हैं फिर अब? अव्वल तो इमरान भाई, अगर आप ज़्यादातर क्रिकेटर से पूछें तो क्रिकेटर्स को क्रिकेट के अलावा और कोई काम आता भी नहीं है। वो दिन रात हुँ। क्रिकेट खेलते हैं, अपना पूरा करियर क्रिकेट में लगा लेते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर हम देखें तो जिस तरह हमें हमारे फैंस सपोर्ट करते हैं, हमारी फैमिली सपोर्ट करती है, और हुँ। जिस तरह हमें क्रिकेट से इज़्ज़त मिलती है, तो आप एक चीज़ नोट कर लेते हैं कि ये क्रिकेट अब आपकी पर्सनल नहीं रही। आप क्रिकेट सिर्फ़ अपने लिए नहीं खेलते, अपनी फैमिली के लिए भी खेलते हैं, अपने दोस्तों के लिए खेलते हैं, लोग आपको देखना चाहते हैं। तो फिर जब भी आपका दिल टूटता है, आप स्टिल आपके अंदर एक ये मोटिवेशन होती है कि अगर मैं क्रिकेट छोड़ूँगा तो मेरे साथ बहुत सारे लोगों का दिल टूटेगा। फिर आप उनके लिए मेहनत करते हो, और ये छोटी-छोटी मोटिवेशंस चाहिए होती है। और एक एक दोबारा एक कमबैक की देर होती है, तो बीच में बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि मैं डिसहार्ट हुआ और मेरे पास ये ऑप्शन नहीं था कि अब मैं क्या करूँ? कि मैं इतना परफ़ॉर्म करके भी फिर कहीं कंसिडर नहीं होता।
लेकिन बात यही है कि आप अगर पिछले प्लेयर्स का देखो तो उनके साथ भी अपनी लाइफ में इसी तरह उतार चढ़ाव आया है, तो आपको इन दी एंड जो है ना कंसिस्टेंट होना कंसिस्टेंट होना होता है, और फिर ऑटोमेटिकली चांस कहीं ना कहीं बन जाता है। आपने छोटी-छोटी मोटिवेशंस का ज़िक्र किया। आप किस चीज़ से मोटिवेशन, आपको कहाँ से मोटिवेशन मिलती है जब आप फँसे होते हैं? कहाँ से हौसला मिलता है? कौन-सी चीज़ है जो आपको दोबारा मुतहर्रिक करती है कि नहीं, वापस आना है, रेड बॉल पकड़ना है, फिर आउट करने हैं? अव्वल तो इमरान भाई, आप अगर ये सवाल मुझसे नहीं बल्कि किसी भी क्रिकेटर से पूछेंगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर का जवाब एक ही जैसा होगा। मेरी जो अगर ज़ाती आप मोटिवेशन की बात करें, क्रिकेट में बहुत सारे लोग आपको कामयाब नहीं होना देखना चाहते कि यार बस ये आगे नहीं जाए, या इवन वो आपको धमकी देते हैं कि हम भी देखते हैं कि आप कैसे आगे जाएँगे। इस तरह की बहुत सारे क्रिकेटर्स होते हैं जिनको या तो इनडायरेक्टली इस तरह की बात सुनने को मिलती है कि नहीं, ये आगे जाने वाला प्रोडक्ट नहीं है, या बस अब ये आगे नहीं जा सकता। तो इस तरह की चीज़ें जब आपके लाइफ में होती है, तो फिर आपके दिमाग में आता है कि मैं कम से कम इसको तो गलत साबित करूँगा। कम से कम हुँ। इनको तो मैं दिखाऊँगा कि मैं इस लेवल का प्लेयर हूँ। तो ये चीज़ें फिर आपको मोटिवेट करती हैं, और मेरे ख़्याल से ये एक अच्छी चीज़ है कि आपकी लाइफ में इस तरह की चीज़ें आनी चाहिए, कि ताकि आपको उनको गलत साबित करने के लिए आप मेहनत भी करें, फिर ऑटोमैटिकली आप मेहनत भी ज़्यादा करते हैं, दिल से करते हैं, और फिर आप कोशिश भी करते हैं कि यार मैं परफ़ॉर्म करूँ और ऊपर लेवल पे परफ़ॉर्म करूँ, कि ताकि वो लोग जो मेरे अगेंस्ट बोलते थे कि ये आगे नहीं जा सकता, उनको मैं गलत साबित करूँ। मतलब आपके ख़्याल में जो हमें बातें सुनने को मिलती हैं कि ये फलाँ बैट्समैन है, ये सिर्फ़ कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी तक ही ठीक है, ऊपर ये इसके लिए मुश्किल होगी, ये बॉलर है, ये बस ठीक है, फर्स्ट क्लास के मैचेज़ तक ये सिर्फ़ लाहौर और कराची की 1-2 पिचेज़ पे अच्छा खेल सकता है, उसके अलावा इसके लिए ज़रा मुश्किल होगी। तो ये वाली बातें आपको मोटिवेट करती हैं, मुतहर्रिक करती हैं, अगर कहीं से ऐसा सुनने को मिलता है तो? एग्ज़ैक्टली इमरान भाई, ये मेरे ख़्याल से यही सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है, क्योंकि हर क्रिकेटर को कहीं न कहीं से इस तरह के नेगेटिव पॉइंट्स आते हैं कि ये रेड बॉल का प्लेयर है, ये व्हाइट बॉल में परफ़ॉर्म नहीं कर सकता, या ये सिर्फ़ कायज़म ट्रॉफ़ी की हद तक का प्लेयर है। जहाँ पर प्रेशर आएगा वहाँ पे, मैं आपको सच बताऊँ, जब मैं पीएसएल खेल रहा था, तो बीच में जब मुल्तान का या लाहौर का जब मैच आया, तो मेरे उस वक़्त ऐसी बीच में प्रेशर सिचुएशंस आई कि मैं खुद बाबर के पास गया कि बाबर, ये ओवर मुझे चाहिए कि ये यहाँ से मैच ने टर्न होना है, और यहाँ से मैं मैच विनर बन सकता हूँ। अब उस वहाँ एक तरफ ये रिस्क भी था कि मैं वहाँ से मैच हरवा भी सकता था, हाँ। लेकिन आपको ज़ाहिर है रिस्क लेना पड़ता है कि या तो आपको मैच जितवाना है, या तो फिर ज़ाहिर है आपकी टीम हारेगी। तो वो चीज़ आपके दिमाग में बार-बार हिट कर रही होती है कि मैंने बहुत सारे लोगों को गलत प्रूफ करना है कि मैं इस लेवल का प्लेयर हूँ, या मैं व्हाइट बॉल का प्लेयर हूँ, या मैं मैच विनर हूँ। और वो बार-बार आपको फिर इस तरह प्रूव करना होता है, क्योंकि एक आध बार में फिर वो कहते हैं कि ये तो फ्लूक हुआ है। तो पीएसएल हो गई या केपीएल हो गई, और भी बहुत सारी क्रिकेट्स हो गई, सिर्फ़ व्हाइट बॉल की नहीं, इवन रेड बॉल की। तो जब ये चीज़ें आपको सुनने को मिलती है, तो ये मेरे ख़्याल से एक बड़ी मोटिवेशन होती है। तो जब आपने बाबर से ये कहा कि मैं यहाँ से मैच बदल सकता हूँ, मेरी सलाहियतों पर एतमाद किया जाए, बहैसियत कप्तान वो फ़ैसले कर रहे थे, उनका क्या रद्द-ए-अमल था? अब मुझे इमरान भाई याद है, जब हमारा लाहौर से मैच हो रहा था, तो मेरे ख़्याल से कोई 2 ओवर में 27-28 रन रह गए थे। तो बाबर ये चाह रहा था कि मैं 20वाँ ओवर करूँ, और हुँ। उस वक़्त 19वाँ ओवर चल रहा था, और तो बाबर किसी और बॉलर को शायद वो बॉल दे भी चुके थे। तो मैं खुद हुँ। बाबर के पास गया, मैंने बाबर को कहा कि बाबर, ये ओवर मुझे करने दो। इस ओवर से मैच चेंज होगा, ये मैच अगले ओवर तक नहीं जाएगा। तो बाबर ने मुझसे दूसरी बात नहीं की, बाबर ने कहा कि ये लो आप बॉल करो, मुझे आप पे भरोसा है। तो ये एक तरह से कप्तान और प्लेयर की आपस में अंडरस्टैंडिंग भी होती है, और क्योंकि मैं बाबर के साथ अंडर 19 से क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो उनको मेरी स्किल्स का पता भी है, और इन द एंड वो एक ट्रस्ट वाली बात भी आती है, और अल्लाह का शुक्र है, वो मैच हो लाहौर कलंदर्स का, या इवन उससे पहले जो मुल्तान सुल्तान का मैच हुआ था, सेम यही सिनेरियो हुआ था। मैंने बाबर से रिक्वेस्ट की थी, वो जो एक ओवर बीच में हुआ था, कि ये मुझे दे दो, यहाँ से मैच चेंज होगा। ऑटोमेटिकली ये बात तो है कि हो सकता है कि वो वहाँ मैं रन भी दे देता, क्योंकि ये क्रिकेट है। लेकिन हुँ। क्योंकि वो मेरा दिन था और अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त देनी थी, तो अल्लाह का शुक्र है, इज़्ज़त उस दिन मुझे मिल गई थी। ठीक है, अभी आपने कहा कि रेड बॉल और व्हाइट बॉल, फिर बाबर आज़म की आपने बात की। बाबर की जो हालिया कारकर्दगी है, आप बहैसियत बॉलर जब आप उनके खिलाफ बॉलिंग कर रहे होते हैं, तो दुनिया के आपने बहुत सारे पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स के खिलाफ भी बॉलिंग की है।
तो बैसियत बॉलर अब बाबर को किस तरह से बॉलिंग करने की कोशिश करते हैं कि उनको कैसे रोका जा सकता है? इमरान भाई, मैं आपको सच बताऊं, बाबर माशाल्लाह से बहुत कॉम्पैक्ट प्लेयर है और हर तरह के शॉट्स हैं। जब एक प्लेयर के पास सारे शॉट्स होते हैं ना, तो आप उसके वीक पॉइंट को बड़े मुश्किल से पकड़ते हो। और बाबर माशाल्लाह उस कैटेगरी का, उस लेवल का प्लेयर है। अब तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर हो गया है माशाल्लाह से। अल्लाह ताला उसको और इज्जत दे। तो आप फिर कोशिश यही करते हैं कि मैं अपनी तरफ से जो मेरी लाइन और लेंथ है, मैं उस पर बॉल करूं। और बाबर को, बाबर हो गए या उस तरह उस लेवल के कोई भी प्लेयर हो गया, उसको गलती करने दूं कि अगर वो गलत शॉट मारेगा तो फिर आउट होने के चांसेस होंगे। नहीं तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इजी रख के उनको लाइन और लेंथ पे बॉल करूं, कि ताकि, क्योंकि बाबर ऐसा प्लेयर है कि अगर आप उन पे एक्स्ट्रा करने जाएंगे तो वो आपको बाउंड्रीज मारेंगे। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं इजी रख के लाइन और लाइन पे बॉल करूं। अगर बाबर गलती करते हैं तो उसमें मुझे विकेट मिलने के चांसेस होते हैं। ठीक है, उनकी गलती से ज़्यादा चांसेस होंगे क्योंकि कॉम्पैक्ट है, टेक्निक जी, बहुत अच्छी है, बैलेंस खेलते बिल्कुल। हैं, गलती कम करते हैं, तो अगर वो गलती करेंगे तो विकेट मिलने के इम्कानात होंगे, बशर्ते कि आप अपनी लाइन और लेंथ को मेंटेन करें। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक ऐसी है। है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। ये जो पीएसएल के मैचेस हैं, जिस तरह से अभी आपने 2-3 मैचों का ज़िक्र भी किया, तो ये जब कप्तान इस तरह से आपके ऊपर एतमाद करता है, तो ये किस किस तरीके से आपके हौसले को और बिलखुसूस बॉलर के और इस तरह के अहम मौके के ऊपर जब मैच दोनों में से किसी तरफ भी जा सकता है, तो कप्तान का एतमाद किस हद तक बेहतर कारकर्दगी की तरफ लेकर जाता है किसी भी खिलाड़ी को? इमरान भाई, कप्तान का कॉन्फिडेंस तो बहुत ज़रूरी होता है अगर आपको एज ए टीम मैचेस जीतने होते हैं। हुँ, मेरे ख्याल से मैं शायद उस हिसाब से लकी हूँ कि मुझे जो भी कप्तान मिला है वो बड़ा सपोर्ट करने वाला कप्तान मिला है। इन दी एंड कप्तान भी यही चाहता है कि मुझे वो प्लेयर मिले जिस पे मैं ट्रस्ट करूँ, और फिर वो हुँ, उसको कॉन्फिडेंस भी देता है। तो अगर लास्ट ईयर बाबर की बात करो, बाबर ने मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस दिया। इवन इस साल, हालांकि मैं पहले मैच में इंजर्ड हो गया था, इमाद वसीम मेरा कैप्टन था। और इमाद भाई फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे जब हमारा कराची किंग्स का कैंप लगा, तो वो मुझे बैक कर रहे थे और वो मुझे कह रहे थे कि मीर हमजा, आप रेडी रहना, मैं आपको इजी ओवर्स नहीं दूंगा क्योंकि आप मेरे मैच विनर हैं। तो हमारा प्लान यही था कि मैं नया बॉल करूंगा, कि कोशिश यही करेंगे कि हम एक आध विकेट उसमें लें। और फिर आखिरी के जो 2 ओवर्स हैं, वो मतलब 15 ओवर्स के बाद जब के जो ओवर्स हैं, मैंने आपको उसको उसमें ओवर्स देने। तो जब आपको कैप्टन इतना बैक करे कि वो आप पे ट्रस्ट करे कि आप मेरे मैच विनिंग प्लेयर्स हो या टॉप कैटेगरी बॉलर्स हो, आमिर भाई थे, मैं था। तो जब वो आपको जो टीम के 2 टॉप बॉलर्स में काउंट करें, तो आपका वैसी मोराल बहुत हाई हो जाता है। और फिर आप इस हवाले से नहीं सोचते कि अगर मैंने बुरी बॉलिंग कर दी, आप फिर ये सोचते हो कि अब मैंने टीम को जितवाना कैसे है। तो हुँ। ये दोनों छोटी चीज़ें फ़र्क होती हैं। तो मैं जो इस साल 2 ओवर भी मैंने किए कराची किंग्स की तरफ से, और उसमें काफ़ी अच्छी बॉलिंग भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो गया था। पर ये तो खैर नसीब की बात है, इस हवाले से हाँ, कुछ कहना कुछ कह नहीं फिजूल है। सकते। हाँ, हाँ, बिल्कुल। इंजरीज़ और क्रिकेटर ये साथ-साथ ही। अच्छा, इन दिनों बहुत ज़्यादा मतलब मुकाबला है पाकिस्तान की टीम में जगह बनाने के लिए। अगर हम अपने फ़ास्ट बॉलर्स को देखते हैं तो खुशकिस्मती है पाकिस्तान की। शाहिन आफरीदी, हारिस रऊफ़, फिर ज़मान खान भी आ गए हैं, एहसानुल्लाह भी आ गए हैं, नसीम शाह भी हैं, वसीम जूनियर भी हैं, शाहनवाज़ धानी भी हैं, हसनैन भी हैं, आप भी हैं। तो आपको किस तरह से लगता है ये जो मुकाबले की फ़िज़ा है, कितना मुश्किल होगा कि अगर आपने 3-4 फास्ट बॉलर्स में आना है पाकिस्तान के लिए जब सिलेक्शन की बात होती है तो? इमरान भाई, जब मैं लास्ट टाइम पाकिस्तान टीम से बाहर हुआ था, तो मैं किसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहा था, तो मैंने उस वक्त भी यही कहा था कि पाकिस्तान को 3-4 फास्ट बॉलर्स नए उस वक्त आए थे। तो मैंने यही कहा था कि अब अगर हमें जगह बनानी होगी तो हमें अपने स्किल्स पे मज़ीद वर्क करना होगा। क्योंकि ठीक है। अगर आप इस वक्त पाकिस्तान टीम में बॉलर्स देखें, शाहिन आफरीदी, हारिस रऊफ़, नसीम शाह, हसनैन, और अभी जो 2-3 नए लड़के आए हैं, एहसानुल्लाह, ज़मान खान, तो ये बहुत स्किलफुल बॉलर्स हैं और वो माशाल्लाह से परफॉर्म भी कर रहे हैं। अब हुँ, अगर हमें वहाँ पे रह के अपने आप को सस्टेन करना है, अपनी जगह मेंटेन रखनी है, तो हमें, जो मेरा स्किल है, जैसे अगर उनका पेस उनका स्किल है, तो मेरा स्किल स्विंग करना, सीम करना है। तो मुझे अपने स्किल पे 100% कंट्रोल और उसको मज़ीद पॉलिश करना होगा, अपनी हुँ, फ़िटनेस को मज़ीद बेहतर करनी होगी, कि ताकि
मैं उनकी तरह अपनी बॉलिंग को मेंटेन रखूं, और इन दी एंड इस कंपटीशन से आप देखें सबसे ज़्यादा फायदा पाकिस्तान की टीम का होता है कि जब आपकी टीम में 2-3 फास्ट बॉलर्स तगड़े आते हैं तो पिछले फास्ट बॉलर्स जो होते हैं, जो नए लड़के आए हुए होते हैं जैसे हसन जमाना, उनको ये पता होता है कि अब अगर हमने यहाँ अपने आप को सस्टेन करना है तो हमें उसी लेवल की बॉलिंग करनी होगी। तो ऑटोमेटिकली आप अभी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट देख ले जिस तरह हमारे पाकिस्तान टीम के बॉलर्स ने बॉलिंग की, या इवन एशिया कप, वर्ल्ड कप, तो इसका फायदा पाकिस्तान टीम को ही होता है इन दी एंड। अच्छा, आपने अभी कहा कि थोड़ी देर पहले कि जब हम इस इतनी क्रिकेट खेल जाते हैं तो फिर क्रिकेटर के पास कोई और काम होता नहीं है, तो अगर आप क्रिकेटर ना होते तो क्या होते? इमरान भाई, अगर मैं क्रिकेटर नहीं होता तो मुझे याद है मैं कॉलेज गया था, और कॉलेज के बाद मैं यूनिवर्सिटी, मेरा प्रॉपर प्लान था कि मैं स्टडी करूं। मेरा एनईडी यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी हो गया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। लेकिन बस वो उस वक्त तक मेरा आधा दिमाग बन चुका था कि यार मैंने क्रिकेट खेलनी है, लेकिन मैं ये चाह रहा था साथ कि मेरी स्टडी भी चले और फिर मैं क्रिकेट भी खेलूँ साथ। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि आपने अगर इंजीनियरिंग करनी है तो आपको फुल टाइम स्टडी के लिए टाइम देना होगा, तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। और फिर मैं वहाँ से एनईडी यूनिवर्सिटी से मैंने अपना एडमिशन कैंसिल करके मैं कराची यूनिवर्सिटी चला गया था मीडिया साइंसेज में। और अल्लाह का शुक्र है मेरी स्टडीज़ अभी भी चल रही है, मैं मास्टर्स कर रहा हूँ कराची यूनिवर्सिटी से। लेकिन अगर मैं क्रिकेटर नहीं होता तो डेफिनेटली मैं इंजीनियरिंग की तरफ जाता हूँ। ठीक है। अच्छा, अभी जब हम ये बात कर रहे हैं तो आप पुरउम्मीद हैं या आपने अभी हौसला हारा तो नहीं है इतने सारे फास्ट बॉलर्स की मौजूदगी में कि पाकिस्तान की टीम में अब जगह बनाना मुश्किल हो जाएगा? कभी नहीं इमरान भाई, मैं हमेशा से क्रिकेट खेला हूँ, तो हमेशा ये तो अल्लाह का शुक्र है मेरा बहुत अच्छा वक्त है। जब मेरा बहुत बुरा वक्त भी चल रहा था तब भी मुझे अपने ऊपर बिलीव था कि इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान टीम के लिए खेलूंगा। हर कोई अपना एक अलग स्किल लेके आता है। अगर शाहीन है तो उनके बारे में मशहूर है कि वो 145 प्लस पे इन स्विंग यॉर्कर्स करते हैं नई बॉल पे। ये स्किल पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। आप हारिस रऊफ उठा लें, वो 150 प्लस बॉल करते हैं। तो ये स्किल, हर बॉलर अपना स्किल लेकर आता है। मुझे पता है मेरे अंदर क्या स्किल्स मौजूद हैं, और मुझे ये बिलीव है कि इंशाल्लाह अगर मैं इसी तरह मेहनत करता रहूँगा तो मैं पाकिस्तान टीम में जगह बनाऊंगा। और इन दी एंड हमारा मेन मकसद यही होता है कि पाकिस्तान के लिए खेलें और पाकिस्तान को मैचेस जितवाएं, ताकि हमारी भी पाकिस्तान की वजह से हमारी इज्जत हो। तो ये मेरा इंशाल्लाह गोल है कि मैं पाकिस्तान के लिए खेलूं और पाकिस्तान को मैचेस जितवाऊं। अच्छा, अभी-अभी वहाब रियाज़ पंजाब के मतलब स्पोर्ट्स मिनिस्टर ही हैं, एडवाइज़र हैं वज़ीर आला पंजाब के, तो उसके बाद क्रिकेटर्स बहुत मुतहर्रिक हुए हैं, बहुत खुश हुए हैं कि वहाब रियाज़ साहब को देखा है कि वो एक वज़ारत, खेलों की वज़ारत जो है वो चला रहे हैं। आपको उन्हें देखकर कैसा लगता है और आपको अगर कभी ऐसा मौका मिले तो आप क्या करना चाहेंगे कराची में, सिंध में? मेरे ख्याल से इमरान भाई, हम काफ़ी क्रिकेटर्स आपस में जब बात करते हैं ना, तो हम हमेशा यही बात करते हैं कि अगर कोई बंदा किसी जगह जाए, जैसे अगर ये स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, जैसे वहाब भाई आए, तो वहाब भाई को पता है कि स्पोर्ट्स मैन की क्या ज़रूरियात होती हैं, क्या मसाइल होते हैं, और क्योंकि वो पूरी ज़िंदगी उन फीलिंग्स से गुजर चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से वहाब भाई को जो है वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनाने का। और आप पिछले 1-1.5 महीने में देख लें, वहाब भाई बहुत इन चीज़ों में जो है वो बिजी हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से प्लेयर्स के लिए मौके ढूंढे और नए नए ऑप्शंस प्लेयर्स के लिए लाएं, कि ताकि किसी तरह प्लेयर्स का फ़ायदा हो। तो मेरे ख्याल से हालांकि बीच में मैं काफ़ी ट्विटर को फॉलो कर रहा था, लोग वहाब भाई के अगेंस्ट काफ़ी बातें कर रहे थे कि क्रिकेटर कैसे स्पोर्ट्स मिनिस्टर बन सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स मिनिस्टर वही होना चाहिए जिसने खुद स्पोर्ट्स खेली हो, ताकि उनको पता हो ना कि स्पोर्ट्स मैन की क्या फीलिंग्स होती हैं, क्या मसाइल होते हैं। और हम खुद पुरुमीद हैं इंशाल्लाह, जिस तरह वहाब भाई पंजाब के लिए स्पोर्ट्स के लिए काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह 1-1.5 साल में आप वहाँ के स्पोर्ट्स के जितने प्लेयर्स हैं उनकी सहूलियात में भी आप डिफरेंस देखेंगे, और उनके इंशाल्लाह फैसिलिटीज़ मौक़ों में भी जो है ना डिफरेंस देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा मीर हमज़ा, ये जो मुश्किल वक़्त आपने देखा या हर वक़्त परफ़ॉर्म करने के बाद भी मौका नहीं मिलता था, तो कुछ साबिक क्रिकेटर्स, जो साथी क्रिकेटर्स जो आपकी बहुत ज़्यादा दिलजोई करते थे, हौसला अफ़ज़ाई करते थे, हिम्मत देते थे कि नहीं वक़्त आने वाला है, वक़्त आएगा, मौका मिलेगा, क्योंकि ज़रूरत होती है दाएँ-बाएँ से आपको ऐसी आवाज़ों की भी जो आपकी हौसला अफ़ज़ाई कर रही हों? जी इमरान भाई,
जब मुझ पे काफ़ी टफ वर्क आया, टफ टाइम आया, तो मुझे याद है कि मोइन भाई मुझे बहुत बैक करते थे। और क्योंकि मैं मोइन भाई की कोचिंग में काफ़ी पहले से खेलते हुआ आ रहा हूँ, तो मेरी जब उनसे बात होती थी तो वो मुझे बहुत ज़्यादा बैक करते थे कि आप ऊपर वाले लेवल के प्लेयर हो, बस आप हिम्मत नहीं हारना, आपको मौका खुद ब खुद मिलेगा। हुँ, तो और उनसे जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा एक तरह से हौसला इसलिए मिलता था कि ज़ाहिर है जब मुश्किल वक़्त आता है तो आपको कहीं न कहीं से जो है ना एक उम्मीद चाहिए होती है किसी मेरे ख़्याल से किसी ऐसे बंदे से कि जो ऑलरेडी इन चीज़ों से गुज़र चुके हों, क्योंकि मोइन भाई हुँ, बहुत ऊपर लेवल की क्रिकेट खेल चुके हैं, तो उनको प्लेयर्स का पता है कि बुरे वक़्त में प्लेयर कितना मेंटली डाउन होता है। और मोइन भाई ने मुझे बहुत मेंटली अप हमेशा अप रखने की कोशिश की है। अगर आप टफ वर्क में बात करें तो वसीम भाई ने मुझे काफ़ी पुश किया। पीएसएल से पहले ये स्टोरी तो मेरे ख़्याल से सबको पता भी है और मैं बता भी चुका हूँ कि वसीम भाई ने ही मुझे कहा था कि इंशाल्लाह आपका पीएसएल में कमबैक होगा, और उन्होंने काफ़ी उस हवाले से मेरे लिए पुश भी किया, और अल्लाह का शुक्र है फिर मेरी कोशिश यही थी कि मैं किसी तरह से कराची किंग्स के लिए परफॉर्म करूं कि ताकि वसीम भाई ने जो मुझे रिस्पेक्ट दी है, एटलीस्ट मैं उस रिस्पेक्ट का कुछ जो है वो वापस अदा करूं। और रिसेंटली मुझे सैफी भाई ने काफ़ी जो है ना वो कॉन्फिडेंस दिया, जब अभी बीच में कुछ थोड़ा टफ वर्क टाइम आया, तो सैफी भाई की मुझे कॉल्स आई और उन्होंने मुझे कहा कि आप इंशाल्लाह आपका भी वक्त आएगा, आप मेहनत कर रहे हो, आप परफॉर्म कर रहे हो। और यही छोटी छोटी आपको कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, वो कुछ वक्त ही होता है जब आप मेंटली डाउन होते हो, जब आपको इतने बड़े प्लेयर्स की तरफ से इस तरह सपोर्ट मिलती है तो आपका दिल बड़ा हो जाता है। अच्छा, बहुत सारी ईदें क्रिकेटर की घर से बाहर ही गुज़रती हैं। क्रिकेट खेलते हुए कभी आप किसी मसरूफ़ियत में हैं, कभी किसी मसरूफ़ियत में हैं। तो ये जो अब ईद है, ये वाली ईद है, इस हवाले से ज़रा बताइएगा, और ईद के दिन में क्या मसरूफ़ियत होती है आपकी? इमरान भाई, हम जो अभी हमारी ईद आ रही है, आमतौर पर हमारी ईदें बाहर गुजरती हैं, तो ये हमारे लिए एक तरह से गनीमत है, हम ये ईद घर में गुजार रहे हैं। तो हमारी ईद ज़्यादातर घर वालों के साथ, अम्मी अब्बू के साथ और बच्चों के साथ गुजरती है, और रिश्तेदार आते हैं जिसको हम बड़ा इंजॉय करते हैं, साथ बैठते हैं, चाय पीते हैं। तो पूरे मेरे ख्याल से तीनों ईदें जो है ना हमारी घर पे गुजरती है, क्योंकि ज़्यादातर तो हम घर से बाहर होते हैं, तो घर पे रहना हम ज़्यादा एंजॉय करते हैं उसको। ईद वाले दिन भी खाने-पीने में एहतियात करता है क्रिकेटर, या फिर ईद वाले दिन छुट्टी होती है? नहीं, मेरे ख्याल से ईद वाले दिन भी हमें एहतियात करनी पड़ती है। पूरे दिन तो हम लाइक अनहेल्दी चीज़ें नहीं खाते, लेकिन हमने इस तरह का एक प्लान बनाया हुआ होता है कि अगर ईद के 3 दिन है तो हम 2 मील्स ऐसे खाएँगे जो अनहेल्दी होंगे। बाकी अगर हम कोशिश यही करते हैं कि खाने इस तरह के खाएँ कि जिससे हमारी बॉडी या तो वेट गेन ना करे या स्लो नहीं हो जाए, जिसका हमें क्रिकेट में नुकसान हो। ईद का दिन बहुत ज़्यादा वक़्त सोकर तो नहीं गुज़रता आपका? नहीं, 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 ईद का दिन ज़्यादातर क्योंकि मैंने आपको बताया रिश्तेदार आते हैं घर पे काफ़ी ज़्यादा, तो रिश्तेदारों के साथ ही गुज़रती है ईद, और फिर सिस्टर्स आ जाती हैं और बाकी जो हमारे कज़न वग़ैरह होते हैं वो सारे आते हैं, तो उसी में ही गुज़रती है। और क्योंकि बहुत दिनों के बाद मुलाकात होती है, ज़ाहिर है ईद का ही एक ऐसा हुँ, टाइम होता है कि फेस्टिवल जिसमें है। आप सबसे हम मुलाकातें होती हैं, तो उसको काफ़ी एन्जॉय करते हैं। ईदी ईदी बाँटने में भी एन्जॉय करते हैं? आप पहले पहले ईदी लेते हुए बड़ा एन्जॉय करते थे, अब ज़ाहिर है बड़े हो गए हैं, तो जो मेरे बच्चे हैं या मेरे भतीजे-भांजे हैं, तो उनको ईदी देते हैं। ख़ैर उसको बिल्कुल एन्जॉय करते हैं, क्योंकि याद होता है हमें कि हम पहले कितना इसको एन्जॉय करते थे। तो कोई कंजूसी नहीं होती, सबको देते हैं और भरपूर ईदी देते हैं। चलें, बहुत-बहुत शुक्रिया। ये वाली ईद भी आपको बहुत-बहुत मुबारक हो, खुश रहें, कामयाब रहें और अपनी घूमती हुई गेंदों से बल्लेबाज़ों के बैट घुमाते और विकेटें उड़ाते रहें। बहुत खुश रहें, कामयाब रहें। आपने अपना वक़्त दिया मीर हमज़ा, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू इमरान भाई, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।